नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी जश्न मना रही है। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। और अब बीजेपी इन 9 सालों में किए गए सरकारों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की शुरुआत करने जा रही है, जहां बीजेपी देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम और अभियान शुरू करने वाली है, जिसके जरिए मोदी सरकार के कार्यकाल की बड़ी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। इस अभियान में निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जहां जिन राज्यों में भी बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राज्यों की राजधानी में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते आ रहे हैं। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जिम्मा दिया गया है। दरअसल 2014 में केंद्र में कमान संभालने के बाद 26 मई को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इससे पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वो कमाल कर दिखाया था कि 2019 में देश की जनता ने न सिर्फ दोबारा मोदी सरकार को चुना, बल्कि मोदी सरकार को 2014 से भी ज्यादा सीटें मिली थीं। अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी साल चल रहा है, जहां अगले साल 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी सरकार की कामयाबी को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को महंगाई के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी को निशाने पर लिया है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता नुमा ट्वीट करते हुए लिखा है कि 9 साल में जानलेवा महंगाई, बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। और इस दौरान उन्होंने कविता नुमा ट्वीट कर लिखा है कि हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार है, बिगड़ा बजट और जीना दुश्वार है। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें 2014 के दामों से चीजों की आज की कीमत की तुलना की गई है। उन्होंने महंगाई ना होने की बात करने को लेकर बीजेपी का अहंकारी दावा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि महंगाई तो दिखती नहीं, या ये महंगी चीजें हम खाते नहीं हैं। जहां अच्छे दिनों से अमृतकाल की यात्रा महंगाई से जनलूट की बढ़ती गई मात्रा बताया गया है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से शेयर किए गए वीडियो में गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, आटा, चावल, सरसों का तेल, देसी घी, दूध, दाल जैसी रोजाना के इस्तेमाल होने वाली चीजों के दामों की तुलना की गई है। जहां वीडियो में इन सभी की चीजें 2014 में क्या कीमत थी और अब इन दामों की क्या कीमत है, इसके बीच का अंतर दिखाया गया है। वीडियो में कहा गया है कि महंगाई की मार 9 सालों से देश भुगत रहा है। और खड़गे की ओर से शेयर किए गए वीडियो में यह भी लिखा गया है कि बीजेपी की लूट से जानलेवा महंगाई और 9 साल में अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी घमासान को लेकर खत्म करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक कर सकते हैं। जहां बताया जा रहा है कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेताओं के साथ अलग अलग बैठकर बातचीत कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट की ओर से अल्टीमेटम दिए जाने के बाद इस बैठक का आयोजन किया गया है। हालांकि इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही राजस्थान को लेकर तो इस बैठक में अहम चर्चा होगी ही। स्टेट इंजिन फेल आगे सिंगल इंजन मतलब ರಾಜ್ಯದು ಇಂಜನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಪಟ್ರಿ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ भाइयों मेरी डबल इंजन की सरकार है, हम काम करके बताए. अरे भाई 9 साल में नहीं करके बताए, अब क्या करके बताए. 9 साल तुमको इस कर्नाटक की जनता ने दी और 5 साल में 3.5 साल बम्बई.
तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भीड़ में हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर लैंडिंग की, जहां तकनीकी खराबी के चलते मध्य प्रदेश के भिंड में ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। तो मध्य प्रदेश के भिंड में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टेक ऑफ करते समय हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद उसे खेत में उतारा गया, जहां सूचना के बाद भिंड पुलिस मौके पर पहुंची और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को सुरक्षा के घेरे में लिया गया। बता दें कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के जखमोली गांव में नजदीक नदी के बीहड़ में एक खेत में आपचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की एहतियातन लैंडिंग कराई गई है। इस दौरान जानकारी में ये बताया गया है, जहां भारतीय वायुसेना के एक आपचे हेलीकॉप्टर ने मध्य प्रदेश के भिंड में जखनौली गांव के पास सिंध नदी की घाटी में आपातकालीन लैंडिंग की। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर मौजूद हुई, जहां एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर यहां भिंड के नया गांव इलाके में उतरा, जिसके बाद ट्रेनिंग मिशन पर मौजूद अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। इसमें पायलट सुरक्षित भी बताए जा रहे हैं और इसको लेकर पुलिस और वायुसेना के जवान पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, जहां आयकर विभाग के काम में बाधा डालने को लेकर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तमिलनाडु में आयकर अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में डीएमके के 2 पार्षद सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब आयकर अधिकारियों ने मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े परिसरों की तलाशी लेने की कोशिश की, तो उनके समर्थकों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया और उन्हें छापा मारने से रोक दिया था। आयकर अधिकारियों ने मंत्री सेंथिल बालाजी से जुड़े परिसरों की तलाशी लेने की कोशिश की थी, जहां उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की है। जहां कुरूर में पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने उन व्यक्तियों की पहचान की जिन्होंने हमला किया और आईटी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोका था, और अब तक हमने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें द्रमुक के 2 पार्षद शामिल हैं। तो वहीं उन्हें भी रिमांड पर भेज दिया गया है और इस मामले में अब आयकर विभाग की टीम और पुलिस के साथ आगे की जांच करने में जुटी हुई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मणिपुर हिंसा की कर लेते हैं, जहां मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। इस दौरान मणिपुर में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 पुलिस कमांडो भी शामिल हैं। तो मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की ताज़ा खबरें सामने आई हैं, जहां कई घरों और कई प्रस्थानों पर कथित तौर पर उपद्रवियों ने आग के हवाले किया गया है। जहां हिंसाग्रस्त मणिपुर के रविवार शाम को एक बार फिर से कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी, जहां सुगनू और काकचिंग में हुई मुठभेड़ में मणिपुर पुलिस के 2 कमांडो की मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक कोई कथित तौर पर पुष्टि सेना की तरफ से नहीं की गई है। बता दें कि मणिपुर पुलिस के कमांडो और ऑपरेशन के निलंबन संगठन के संदिग्ध उपद्रवियों के बीच गोलीबारी की गई, जहां दूसरी ओर मणिपुर के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबरें आई। इस दौरान कई घर और कई प्रतिष्ठानों को कथित तौर पर उपद्रवियों ने आग के हवाले किया, जिसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मणिपुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर यात्रा का भी बहिष्कार करने का फैसला किया है, जो सभी संबंधित पक्षों के साथ शांति वार्ता में शामिल होने के लिए यहां पहुंच रहे थे। जहां AIFB के अध्यक्ष वाई इबोयामा ने इम्फाल में कहा है कि हिंसा शुरू होने के 25 दिन बाद मणिपुर का दौरा करना व्यर्थ है, जिसमें कई लोग भी मारे जा चुके हैं। बता दें कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले ही लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। बता दें कि पिछले महीने जातीय हिंसा में कम से कम 80 लोग मारे गए थे, जहां रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक बयान जारी कर बताया था कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि हिंसा के दौरान 40 आतंकवादी मारे गए हैं। जहां सीएम ने ये कहा है कि यह आतंकवादी नागरिकों के खिलाफ M16 और AK-47 राइफलों को और स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कई गांवों में घरों को जलाने के लिए यहां आए थे, जहां सेना और बाकी सुरक्षा बलों की मदद से उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिनमें करीब 40 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।